अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में उसका एहसान, अल्लाह का एहसान मानना चाहता हूँ, उसका शुक्र बजा लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पाकिस्तान की सदारत के ऊपर उसका नामजद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। मैं मशकूर हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नामजद किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी मदद करे कि मुझे इस ओहदे पर काम करने का मौका मिले और मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर काम कर जाऊं। और अगर मेरी जिंदगी इसमें लग जाए तो मैं उसके ऊपर भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ। इसमें मुझ नाचीज का कोई कमाल नहीं। मेरे ये साथी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ अदवार में 22 साल से लेकर, कुछ 10 साल से लेकर, कुछ 5 साल से लेकर, कुछ 1 साल से लेकर जिन्होंने जद्दोजहद की। ये उनका कमाल है, ये उनका ताज है। मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन 5 साल के अंदर गरीब की किस्मत बदले, उसके तन के ऊपर कपड़ा हो, उसके सर के ऊपर छत हो और उसके पेट में रोजी हो, खाना हो। मैं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अब इंशाअल्लाह हुकूमत का पैगाम बन गया है। मैं समझता हूँ कि आज मुंतखब होने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा सदर नहीं हूँ, बल्कि सारी कौम का सदर हूँ, सारी जमातों का सदर हूँ। हर पार्टी का एक सा ही हक मेरे ऊपर है। मैं जो शुक्रिया अदा कर रहा था वो उस मोमेंटम का कर रहा था, उन मेहनतों का कर रहा था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो वो एक माजी के अंदर कौम का, मेरे वर्कर्स का जो हमारे लिए जाने देते हैं और हमारे लिए मार खाते हैं, और वोटर्स का, इन सब का मशकूर हूँ। और मुस्तकबिल में आज से आगे मैं सारे पाकिस्तान का सदर बनने की कोशिश करूंगा। और मैं इत्तेहादी जमातों का मुझे मुंतखब करने में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिपेंडेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुफिया बैलेट का मौका सही फैसला करने में बेहतर जाना और मुझको वोट दिया। आरिफ अली साहब, आप ये बताएं कि हमने 5 साल हमने 5 साल ये देखा कि आप सारी सियासी और जमहूरी कुव्वतों को साथ लेकर चलते थे। आप ये बताएं कि 9 सितंबर को आप सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, तो क्या अपोजिशन जमातों को सदर के हल्फ में बुलाएंगे, मदऊ करेंगे? जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अगर कोई नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने आया तो पार्टी में सरगर्म रहे हैं, तो तुम्हारे सदर भी इसी तरह सरगर्म रहेंगे या कमी भाईजान, मेरी सियासी जद्दोजहद 1959 से चल रही है। अयूब खान के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद के अंदर मैंने रोल अदा किया, उसकी कुर्बानियाँ दी, तो बहुत पुराना सिलसिला है जो आज तक जुड़ता आ रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि पिछले कई साल से कौम जिस अंदाज से जागी है, कौम जिस अंदाज से अपने अंदर फलाह चाहती है,
कौम जिस अंदाज से करप्शन ख़त्म करना चाहती है और हर आदमी की दहलीज तक इंसाफ जाना चाहिए, हर बीमार का इलाज होना चाहिए, हर मजदूर को रोज़ी मिलनी चाहिए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी मिलनी चाहिए, जो बच्चे बाहर हैं स्कूलों के 2 करोड़ बच्चे उनको स्कूलों में दाखिले मिलने चाहिए, जो बीमार हैं उनका सेहत उनका इलाज हो सके, ये आइन वादा करता है। और पाकिस्तान का सदर भी यही वादा करता है आइन के एतबार से कि मैं अपनी हुकूमत के साथ मिलकर, मेरी हुकूमत भी कोशिश करेगी और मुझे जब मेरी ज़रूरत जहाँ उसको पड़ेगी मैं हाजिर हूँ। भाई साहब देखिए, मुझे ये कहा जा रहा है, देखिए एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, दोनों के अंदर अगर लोगों के लिए मुसीबत बन जाए तो उसको कम करना चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ सिक्योरिटी जायज़ होगी, प्रोटोकॉल क्या है यार, प्रोटोकॉल तो इमरान खान ने खुद कह दिया ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल कम होना चाहिए। और तारीख़ इस्लामिया से हज़रत उमर का जिनको प्रोटोकॉल याद है वो तो हम ला नहीं सकते। वो एक ऊँट पर यरूशलेम गए थे, हम वो प्रोटोकॉल तो वापस वो ला नहीं सकते, मगर आराम से ताकि बहुत पता लगेगी जी इसका ऑप्शन जो है वो 500 मिनिस्ट्रीज के पैनल पे आ गया। दैट वुड बी एन अब्यूज ऑफ जी जनाब, आरिफ अलवी साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे।